नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, स्क्रीन पे आपको एक सवाल दिख रहा होगा। बीजगणित अलजेब्रा का ये सवाल है। ऐसे सवाल सोल्व करेंगे हम मात्र 5 सेकंड में, वो भी विद ट्रिक के साथ। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ऐसे सवाल देख के बच्चा है ना छोड़ के आ जाता है। जिसको नहीं आता ना वो छोड़ के आ जाता है, और जिसको आता है ना उसको फ्री का नंबर मिल जाता है। ऐसे सवाल एग्जामिनर इसलिए डालता है कि बच्चे को फ्री का नंबर मिल जाता है, उसका टाइम बच जाता है। क्या होता है? टाइम बच जाता है। तो ऐसे सवाल सोल्व करेंगे हम मात्र 5 सेकंड, इससे भी बड़े-बड़े। तो पहले हम इसका बेसिक से करेंगे, फिर मैं आपको इससे शॉर्ट ट्रिक से मात्र देखते से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पे हमें सवाल दिख रहा है। क्या सवाल? पहले सवाल को ढंग से पढ़ लेना है, उसके बाद हमें सॉल्यूशन करना है। दिया है कि यदि x प्लस एक्स 1 के बटे में x बराबर 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बटे में एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हमारा सवाल है। तो पहले तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक विधि है, उसके साथ करेंगे। अब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ आपको दिख रहा है एक्स का स्क्वायर। तो हमें जो ये पहला वाला जो पद है ना, इसको भी स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे हमने लिया ये ऐसी की जो संख्या, वैसा का वैसा एक्स प्लस 1 के बटे में एक्स, है ना, ये 1 हो गया, और बराबर में हमारा कितना है? 3 है। ये सेम हमने ऐसा का वैसा नोट कर लिया। अब ये एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो हमें भी इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों के ऊपर, यानी कि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर की घात चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। अगर यहाँ 3 होता तो हम यहाँ 3 चढ़ा देते, यहाँ 4 होता तो हम क्या करते, यहाँ पे 4 चढ़ा देते। ऐसे में इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब जब ऐसा होता है ना दोस्तों, तो हम इसको किस तरह से भी लिख सकते हैं, इस एक्स का हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक्स का स्क्वायर प्लस, है ना, ये जो यहाँ 1/x है ना, तो ये जो स्क्वायर होता है ना, इन दोनों के ऊपर चढ़ता है। मतलब एक के ऊपर भी चढ़ेगा, और बटे में जो एक्स स्क्वायर है उसके ऊपर भी चढ़ेगा। ये बात आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आगे क्या होगा। और जब ये 3 के ऊपर 2 का है, तो हम क्या करते हैं कि 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 कितना हो जाता है हमारा? 9 हो जाता है। अब अब दोस्तों ये देखिए, यहाँ 1 के ऊपर स्क्वायर है, तो आप इसको 1 के, चाहे 1 के ऊपर 5 की घात लगा दो, 2 की लगा दो, 3 की घात लगा दो, और 1 को कितनी ही बार लिखकर हम वापस आपस में उसका गुणा करेंगे, तो सीधी सी बात है, कितना आएगा? 1 आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको यहाँ से मिटाता हूँ, और यहाँ पे आपको क्या लिख लेता हूँ? 1 लिख लेता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बटे में एक्स स्क्वायर, हमारा सेम ये बन गया कि नहीं बन गया? जल्दी बताओ, बन गया ना? तो बस इसलिए हमने इसको ऐसे चेंज किया। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो दोस्तों, आपको इस संख्या को देखकर क्या लग रहा है? इस संख्या को देख के ही हमें लग रहा है कि ये ए है। देखो, एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया? ए लिख दिया, प्लस, और 1/x की जगह हमने क्या लिख दिया? बी लिख दिया, और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा है। क्या चढ़ा है? एक्स स्क्वायर चढ़ा है। तो ये फार्मूला तो हम छठी, सातवीं, आठवीं जब से पढ़ते आ रहे हैं, समझ में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों, क्या होता है? ए स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है? 2ab। ये हमारा एक सूत्र है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में, ये ए बी है ना, 2ab, है ना, ये जीरो नहीं समझना, 2ab। तो अब क्या करेंगे कि हम ये जो हमारा ये जो है ना, इसको भी हम इसी फॉर्मेट, इसी फार्मूले में जमा लेते हैं। कैसे जमा लेते हैं? इसके लिए ये समझ में आ गया, तो इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। ये मिटा दिया। ये मिटा के, क्या हमें स्पेस की ज़रूरत होती है, इसलिए बस आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। आज के बाद ये सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, एक्स को मान लेते ए, तो एक्स का स्क्वायर। क्या करेंगे? एक्स को मान लेते ए, तो हम क्या करेंगे? एक्स का स्क्वायर। जल्दी बताओ, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोले हो रहा है। प्लस, अब ये अब जो ये बी है, मतलब बी का स्क्वायर, यानी कि 1/x का स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला कि आप 1 के ऊपर घात चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, बात एक ही है। तो हमने ये कर दिया, एक्स का स्क्वायर, है ना, है ना। अब क्या होगा? अब क्या होगा? फिर से प्लस, कौन सा वाला प्लस? ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, है ना। हम इस फार्मूले में पुटअप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इस फार्मूले में पुटअप कर रहे हैं। अब 2 आएगा, ये 2 लिख दिया, है ना। फिर ए की जगह हम क्या लिखेंगे? बोले, इन अगर दोनों के बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है? इनटू का निशान होता है ना। तो ये इनटू, और फिर जो ए है हमारा, ये जो ए है, ए की जगह हम क्या लिखेंगे? बोले, एक्स लिखेंगे। तो हमने एक्स लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़े। अब क्या हमारा बी है, तो फिर इसके बीच में इनटू का निशान आएगा। क्या आएगा? इनटू का निशान आएगा। और बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी की जगह हम लिखेंगे 1/x। क्या लिखेंगे? 1/x। तो ये अब यहाँ से मैं ये पूरा मिटा देता हूँ। तो ये मैंने मिटा दिया, ठीक है ना। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे? बी की जगह हम लिखेंगे
1/x। ये बात आपको समझ में आ गई? बोले समझ में आ गई। तो क्या हुआ दोस्तों, और बराबर में हमारा कितना था, 3 के ऊपर कितना था, 3 के ऊपर कितना था, 2 की घात। 3 के ऊपर 2 की घात थी ना, तो या तो आप 3 के ऊपर 2 की घात है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को भी चेंज कर लेंगे और इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये हमारा जम गया। अब जम गया तो हमें क्या करना, देखिए दोस्तों, यहाँ बटे में देखिए ये x से ये x कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब ये क्या हुआ, ये x² प्लस 1/x², ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये तो हमारा आ गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, बोले 2 ही होगा। 2 में जब 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा। अब ये तो हमारा सारा काटा पीटी होगा, या कुछ बचा ही नहीं है ना। और बराबर में हमारा कितना है दोस्तों, बराबर में हमारा कितना है, 9। यानी कि कुल मिला के अब क्या है, ये मैं पूरा एक तरह से आपको फिर से जमा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये मैं मिटा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज़ सोल्व करके दिखा रहा हूँ ना, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। वैसे में अगर मैं करता ना फटाफट मन में, तो मैं बहुत जल्दी कर देता, लेकिन मुझे क्या है, एक एक बच्चे को समझाना है। क्या है, एक एक बच्चे को समझाना है, इसलिए टाइम लग रहा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो आपके सामने x², ठीक है, प्लस 1/x², ठीक है ना। यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस कौन सा, ये वाला प्लस 2 है ना, हमने 2 का गुणा करा और बराबर में हमारा कितना आ गया, 9। तो ये हमारा ऐसे निकल के आएगा। अब ये हमारा पूरा पूरा इस समीकरण में जम गया। तो अब आपको तो ये पता है, क्या पता है, कि जब ये थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम, क्योंकि नीचे हमें स्पेस चाहिए है ना। तो ये हमने मिटा लिया। अब आपको पता है, क्या पता है, कि हम क्या करेंगे, कि हमें ये फॉर्मेट तो चाहिए। कहाँ लिखा है, बोले ये फॉर्मेट चाहिए, तो ये फॉर्मेट तो हमारा वैसा का वैसा ही है। अब हम दोनों में क्या है, कि ये बराबर के उधर ये 2 प्लस का है, तो ये बराबर के उधर में चला जाएगा। मतलब ऐसा हो जाएगा, ये हमारा x² प्लस 1/x, और ये जो 2 है प्लस का, ये बराबर में 9 है, और ये 2 है प्लस का, उधर उठ के चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो 9 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। 7 होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हटा के यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, बोले 7 लिख सकते हैं। तो 7 लिख सकते हैं। तो जो अब देखो, x² प्लस 1/x² बराबर 7 आया। तो ये बराबर में जो हमें चाहिए था वो कितनी संख्या, कौन सी संख्या आई, बोले 7 निकल के आई। तो यही हमारा आंसर है। बस आज के बाद आपको जब भी देखना ऐसा सवाल दिखे ना, तो कुछ नहीं, यहाँ स्क्वायर है तो इस दोनों पक्षों के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो। अगर यहाँ क्यूब है तो इन दोनों पक्षों के ऊपर क्यूब चढ़ा दो। और वो जो हमारा फार्मूला होता है a+b² वाला, या a+b का क्यूब को वाला, वो वाला फार्मूला चढ़ा दो। ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल विधि, है ना। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप देखते से इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे, तो अब क्या करते हैं, इसको तो हम मिटा देते हैं। अब देखो फिर से क्या करना है दोस्तों, हमें अब बता रहा हूँ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक, बहुत ध्यान से देखो, बड़ा आसान तरीका है। सिर्फ देखते से इस सवाल का सोल्यूशन आप कर सकते हो। तो ये ले लिया मैंने पेन। तो क्या करना है दोस्तों, देखो अब यहाँ आपको, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है x², क्या करना है, x², और यहाँ पे दिख रहा है आपको प्लस। तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि ये जो x² है ना, ये जो हमारा 3 है ना बराबर में, इस 3 के ऊपर तो हम उसकी जो वहाँ पे घात होगी वो चढ़ा देंगे। तो इसको चढ़ा देंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बात खत्म। अब दोस्तों यहाँ प्लस है ना, यहाँ देखो इन दोनों को पे x प्लस 1 के बटे में x, यहाँ प्लस है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ माइनस करना है। और जो घात हमने चढ़ाई, क्या चढ़ाई, जैसे 2 चढ़ाई तो उस 2 को आपको माइनस कर देना। हमने क्या चढ़ाई, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा, हमने क्या करा, 2 की घात चढ़ाई तो उस 2 को माइनस कर देना है। जैसे ही उस 2 को माइनस करके जब 9 में से 2 चला जाएगा तो हमारा कितना निकल गया, प्लस 7। तो यही तो 7 हमारा आंसर निकल के आया था ना। तो बस ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है। अब बड़े से बड़े सवाल आप इस विधि से कर सकते हो। एक बार और बताऊं, कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये मैं एक काम करना है, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार और बता रहा हूँ आपके लिए, है ना। देखिए यहाँ हमारा दिख रहा है, देखिए एक स्क्वायर की घात। तो हमें क्या, जो बराबर के ऊपर, जो बराबर के बाद जो संख्या है हमारी, क्या यहाँ 3 है, या कुछ भी हो सकती थी, 3 हो सकती थी, 4 हो सकती थी, 5 हो सकती थी, और यहाँ स्क्वायर है तो हमने क्या करा, यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा दिया। बात खत्म। स्क्वायर चढ़ा दिया तो इसको सॉल्यूशन कर लिया, तो 3 को हमने 2 बार करा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर यहाँ पे प्लस है तो जो घात हमने चढ़ाई उसको इसी संख्या में से माइनस करना है, मतलब ये हमने माइनस कर दी।
तो बराबर कितना आएगा, बोले 7। तो 7 ही तो हमारा आंसर निकल के आया था ना, है ना। तो इतना बड़ा फार्मूला आप सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है और यह हमारा आंसर हो गया। तो कैसी लगी। अब यहाँ पे अगर क्यूब की होती तो हम यहाँ क्यूब चढ़ा देते और उसमें से अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे हम क्या कर देते, इसको जोड़ देते बस। अगर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ माइनस होता तो हम क्या कर देते, यहाँ प्लस कर देते, बस ये अंतर आता था। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, बस हो गया हमारा सॉल्यूशन, है ना। तो कैसी लगी ट्रिक। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को क्या करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है ना उसको दबा लें। उससे क्या होगा कि मैं अगली बार जो भी वीडियो लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और ऐसे ही मैं जो दोस्तों हर बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है ना, ऐसे ऐसे सवालों की मैं 100 ट्रिक लेके आ रहा हूँ। आप आइए हमारे वर्मा जी टेक्निकल चैनल पे, उसमें मैंने कम से कम 15 से 20 तरीके का सवाल बनाए हुए जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जिसके बाद जिस बच्चे को बेसिक मैथ सीखना है उसका मैंने अलग से पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। अगर किसी को बेसिक मैथ सीखना है बिल्कुल जीरो से लेकर, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वो बिल्कुल मेरी मैथ की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ जाके सारे के सारे वीडियो देख लीजिए। और वही सवाल मैं करवा रहा हूँ दोस्तों बेसिक से, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से मैं बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।